सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रिय आत्मन, प्रातःकाल के 4:30 बज गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज हम आपको जो पूर्व में मुंडकोपनिषद चल रहा था उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। उस प्रसंग को कल हमने छोड़ा था। उसी ब्रह्म से बहुत से देवता उत्पन्न हुए, पशु पक्षी इत्यादि उत्पन्न हुए। प्राणापान विरह यव तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य और विधि विधान ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात परम सत्ता से ही। अब अगला श्लोक नंबर 8 है। इंद्रिय विषय और इंद्रिय स्थानादि की ब्रह्मजनित ही है। यहाँ पर अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि इंद्रिय विषय और इंद्रिय स्थान आदि, इंद्रिय के स्थान आदि भी ब्रह्म जनित ही। जनित मानी द्वारा निमित्त है। किमुचे कैसे? तथा सप्त प्राणा प्रभन्ति तस्मात् सप्ताच ऋषि समिध सप्त होमः सप्त इमे लोकाः ये सुचरन्ति प्राणा ग्वायसाय निहितः सप्त सप्त। उस पुरुष ब्रह्म से ही 7 प्राण, मस्तक, 7 इंद्रियां उत्पन्न हुए हैं। उससे उसकी 7 दीप्तियां, 7 समिधा विषय, 7 सोम विषय ज्ञान, और जिनमें वे संचार करते हैं। 7 प्रस्थान स्थान प्रकट हुए हैं। इस प्रकार प्रति देह में स्थापित ये 7 पदार्थ उस पुरुष से ही हुए हैं। प्रत्येक शरीर में स्थापित ये पदार्थ उसी पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ बताया स्पष्ट आचार्य शंकर भाष्य कर रहे हैं। सप्त शिष्णः, 2 नेत्र 2 श्रवण, 2 नेत्र 2 कान 2 नाक और 1 रसना मन जिव्या। 2 कान 2 नाक, 2 कान 2 नाक और 2 घ्राण 2 कान नासिका और जिव्या, और जो 2 नेत्र। ये 7 मतलब इनको 2 कान 2 आँख 2 कान 6, 4 और 2 नासिका 6, 1 जिव्या रसना। ये मस्तक मतलब गले से ऊपर मस्तक के प्राण उसी पुरुष से उत्पन्न हुए हैं होते हैं, तथा अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने वाली उनकी 7 दीप्तियां, 7 समिध माने उनके 7 विषय, मतलब ये 7 मस्तक, ये गले से ऊपर का मस्तक और उनके विषय। क्योंकि प्राण इंद्रिय वर्ग अपने विषयों से ही प्रतीत हुआ करते हैं। प्राण जो है इंद्रिय वर्ग अपने विषयों से ही प्रतीत हुआ करते हैं। 7 होम अर्थात अपने विषयों के विज्ञान, जैसा कि इसका जो विज्ञान है उसी को हवन करता है। इस अन्य सूत्र से सिद्ध होता है ये सब पुरुष से ही प्रकट हुए हैं। यदस्य विज्ञानम तजुहोति। यहां फिर बताया है अंगिरा ऋषि ने कि 7 लोक क्या बताया अंगिरा ऋषि ने
इंद्रिय स्थान जिनमें कि प्राण संचार करते हैं, जिनमें प्राण संचार करते हैं, यह है प्राणों का विशेषण। उनके प्रसिद्ध अर्थ प्राण अपान आदि की आशंका निवृत्त करने के लिए है। जो सुषुप्ति अवस्था में, जो गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में गुहा शरीर हृदय कमल हृदय में शयन करते हैं, ये गुहा तथा विधाता द्वारा प्रत्येक प्राण में निहित स्थापित ये सात सात पदार्थ इस पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। मतलब मस्तक के साथ हिस्से, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका है, रसना जिव्या और उनके विषय 7। तो इस प्रकार का जो भी आत्मयाजी विद्वानों के कर्म और कर्मफल, विद्वान के कर्म और कर्मफल तथा अज्ञानों के कर्म कर्मफल और उनके साधन हैं, ये सब उस परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। ये इस प्रकरण का अर्थ है। मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो मस्तक का ऊपर का हिस्सा है, गले से ऊपर 2 नासिका, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 1 रसना और इनके विषय देखना, सुनना, सूंघना और स्वाद लेना, ये सब बताया है कि उस परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। अगला श्लोक है श्लोक 9। पर्वत, नदी और औषधि आदि का ब्रह्मजन्यत्व। पर्वत, नदी और औषधि आदि ब्रह्मजन्यत्व, ये भी ब्रह्म के द्वारा, उस पुरुष के द्वारा जनित है, प्रकट है। आता है समुद्रा ग्रश्च सर्वे अस्मात् संदते सिंधवः सर्वरूपा अतस्य सर्वा औषधयो रसश्च येनेस भूतष्टिस्तदे यंत्रात्मा। इससे सब समुद्र और पर्वत उत्पन्न हैं। उसी पुरुष से जितने समुद्र हैं ब्रह्मा सृष्टि में और पर्वत उत्पन्न हैं। इसी से अनेक रूपों वाली नदियां बहती हैं। इसी संपूर्ण औषधियां और रस प्रकट हुए हैं। जिस रस से भूतों से प्रविष्ट हुआ यह आत्मा स्थित होता है। जिस रस से, जिस जल में रस मुझे जानो गीता में कहा, तो जल का रस, दूध का रस, फलों का रस, अन्न का रस, ये सब रस से भूतों से परिवेष्टित हुआ ये अंतरात्मा स्थित होता है। कहने का प्राय है कि यहाँ पर आचार्य शंकर भाष्य करते हैं, अतः पुरुषात्म समुद्रा सर्वेक्षार्धया दृश्य। इस पुरुष से ही 4 आदि 7 समुद्र में जो नमकीन पानी है, 4 समुद्र हैं, इसी से हिमालय आदि समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं। गंगा आदि अनेक रूप वाली नदियां भी इसी से प्रवाहित होती हैं। इसी पुरुष से गृही यव आदि संपूर्ण औषधियां तस्त मधुरादि 6 प्रकार का रस उत्पन्न हुआ है। जिस रस से कि 5 स्थूल भूतों द्वारा प्रविष्टित हुआ अंतरात्मा लिंगदेह यानी सूक्ष्म शरीर, लिंगदेह का तात्पर्य है सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है। और ये शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है, इसलिए अंतरात्मा कहलाता है। लिंगदेह यानी सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है। इस शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है, इसलिए अंतरात्मा कहलाता। अब यहाँ का ब्रह्म और जगत का अभेद, ब्रह्म मन पुरुष, ब्रह्म पुरुष और जगत का अभेद, अभेद मन भेद नहीं है। तब ब्रह्म ज्ञान से अविद्या ग्रंथि का नाश होता है, ऐसा बताया। आचार्य शंकर कहते हैं एवं पुरुषार्थविदम संप्रसुतम अतो वाचारंभणम विकारो नामधेनतम पुरुषम इत्येव सत्यम। इस प्रकार ये सब पुरुष से उत्पन्न हुआ है, ऐसा अंगिरा ऋषि कह रहे हैं।
तथा विकार वाणी का आरंभ वो नामात्र के लिए, तब मिथ्याई केवल पुरुष ही सत्य है। इसलिए वाणी का आरंभ और नामात्र के लिए तथा मिथ्याई है, केवल पुरुष ही सत्य है। इसलिए यहां पर अंगिरा ऋषि ने स्पष्ट कहा है, वेद के ऋषि अंगिरा है, क्या रहे, पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम उभायाम शो अविद्या ग्रंथिम विकृति ही सौम्य। हे सौम्य, सौम्य कहते विनम्र। अंगिरा ऋषि भारद्वाज से करके हे सौम्य, सारा जगत कर्म और तप ज्ञान पुरुष ही है। सारा जगत कर्म और तप ज्ञान पुरुष ही है। वह पर और अमृत स्वरूप ब्रह्म ही है। वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है। उसे तो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है। उसे जो अंगिरा कह रहे हैं, एतद वेद निहिताम गुहायाम, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है, जानता है। हे सौम्य, वैसे लोक में अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। अर्थात जो अविद्या है, अज्ञान है, ऐसा वह जान रहा है कि वह संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है। वह ज्ञानी पुरुष एवेदम विश्वमिदम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। वो पुरुष ब्रह्म विश्व कर्म और तप पुरुष ही है। वह अमृत ब्रह्म है, पर है। उससे जो संपूर्ण प्राणी का अंतःकरण स्थित जानता, उसे किसे, उस ब्रह्म को, उस परम पुरुष को समस्त प्राणियों के अंतःकरण में जानता है। एतद्दो वेदम निहितम गुहायाम स्वविद्याम ग्रंथि विकीर्ति है सौम्य। ये सौम्य, जो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है, ये सौम्य विश्व लोक में अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है, अर्थात उसका अज्ञान निवृत्त हो जाता है। यहां पर आचार्य शंकर भाष्य कहते हैं, पुरुष एवेदम विश्वमिदम सर्वम। पुरुष एवेदम विश्वमिदम सर्वम न विश्वम नाम रूप। पुरुष ही यह विश्व सारा जगत है। पुरुष एवेदम विश्वमिदम सर्वम। पुरुष एवेदम विश्वमिदम सर्वम न विश्वम नाम पुरुषाद अनित्य किंचिदस्ति अतो यदुक्तम तमेवेदम अविहितम कस्मिन्तु। महापर शंकराचार्य भाष्य कर रहे इस मंत्र का, पुरुष ही विश्व सारा जगत है। पुरुष से भिन्न विश्व कोई वस्तु नहीं है। उस पुरुष से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। अतः हे भगवान, किसको जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है। कस्मिनु भगवो विज्ञाते सविद विज्ञाता। जो ऐसा प्रश्न किया गया था, उसी का ये उत्तर दिया गया है। कौन पुरुष परम पुरुष को जान लिया जाता है? जो समस्त प्राणी के हृदय में अंतस्थित है, ऐसा जो जानता है। तो ये प्रश्न जो था ना कि किसको जानने से, कस्मिनु भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम, कि ऐसा जो प्रश्न किया गया था, क्या कि किसको जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा जो प्रश्न किया गया था उसी का यहाँ उत्तर दिया गया है कि सबके कारण स्वरूप इस परमात्मा को जान लेने पर ही ये ज्ञान हो जाता है कि ये विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न नहीं है। इसलिए कहा गया है कि किंतु ये विश्व है क्या? आचार्य शंकर भाष्य, किंतु ये विश्व है क्या? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं अग्निहोत्र आदि रूप कर्म तप यानी ज्ञान, उसका फल तथा इसी प्रकार का ही है और सब भी विश्व कहलाता है। इसमें कर्म भी है, तप भी है, ज्ञान भी है। ये सब ब्रह्म का ही कार्य है। इसलिए ये सब पर अमृत ब्रह्म है, पर अमृत ब्रह्म है। और परामृत ब्रह्म में ही हूँ और परामृत ब्रह्म में ही हूँ।
ऐसा जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित उस ब्रह्म को जानता है। क्या कहा कि ये कहा है, हाँ, ये ऐसा जो संपूर्ण प्राण जानता है, हृदय में स्थित ब्रह्म को जानता है, ये कहा है कि वो ब्रह्म मैं ही हूं। और यह कहा है, और परामर्थ ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसा जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित उस ब्रह्म को जानता है। आचार्य शंकर भाष्य कर रहे हैं, तपो ज्ञानम तत्कृतम फलमनिन सर्वम तदेच्छ विद्रम कार्यम तस्मात् सर्वम ब्रह्म प्रामृतम परमृतम अहमेति यो वेद निहितम स्थितम गुहायाम हृदय सर्वप्राणिनाम स एवं विज्ञानादि अविद्या ग्रंथियों की वो टूट जाती है। वही परिदर्शन वह अपने ऐसे विज्ञान से, मतलब ऐसे ज्ञान से अविद्या ग्रंथि को, यानी ग्रंथि गांठ के समान दृढ़ हुई अविद्या की वासना को इस लोक में जीवित रहते ही काट लेता है, काट डालता है, मरकर नहीं, इसी जन्म। नासहति ही जीवनेव न मृत सन हे सौम्य प्रियदर्शनम। यह मैं आचार्य शंकर भाष्य कर रहे हैं कि भाई जो उस परम पुरुष को जान जाता है, वो परम पुरुष ब्रह्म मैं ही हूं और समस्त प्राणों के अंतःकरण में स्थित हूं। ऐसा जानने से उसकी अविद्या की ग्रंथि टूट जाती है, और अविद्या की ग्रंथि टूटने के कारण वह अविद्या की वासना को इस लोक में जीवित रहते ही नष्ट कर डालता है, अविद्या की वासना, और अपने वस्तु को समझ जाता, मरकर नहीं, अभी जिंदा है। अब यहाँ प्रारंभ द्वितीय खंड में क्या है, ब्रह्म का सर्वरूप निर्देश तथा उसे जानने के लिए आदेश, अगला चैप्टर। आज इस चैप्टर को सारग्रस्त बनाते हैं कि यहाँ पर कहा है कि वो परम पुरुष है, उसके द्वारा ये सब कुछ बना हुआ है, प्राण अपान व्यान मन बुद्धि अंतक इत्यादि। और कहा कि सप्त मस्तिष्क का ऊपर का हिस्सा और उनके विषय उस परब्रह्म से ही बने हुए, उसके द्वारा संचित है। और जितने समुद्र नदी तालाब इत्यादि हैं जिनके नाम अलग ना, वो सब उसी के द्वारा है। यानी जो लिंग यानी सूक्ष्म जो शरीर स्थित रहता है, इस शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है, इसलिए वह अंतरात्मा है। अब यह स्पष्ट कह दिया है अंगिरा ऋषि ने, तो पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म प्रामृतम, ये पुरुष ब्रह्म ही है और उस पुरुष मैं ही हूँ, ऐसा जो जानता है और समस्त प्राणी के हृदय में स्थित उस ब्रह्म को जानता है, उसकी अविद्या ग्रंथि टूट जाती है, जिंदा रहते ही, मर के नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए ये मुंडकोपनिषद बड़ा ही गूढ़ विषय बताता है जीव को। अपना जीवन कल्याण के लिए महापुरुषों ने, ऋषियों ने बड़ी साधना और ध्यान एकत्र करके और ज्ञान के द्वारा इस संसार के अविद्याजनित दुखी पीड़ित जीवों के कल्याण के लिए ये उपनिषदों की रचना की है। इस उपनिषद का हर प्राणी को स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे कि अज्ञान की ग्रंथि टूटे और संसार में दुख का कारण है उस कारण को दूर किए। दुख का कारण क्या है? अपने को नहीं जानना है दुख का कारण। इसलिए समस्त प्राणी में एक ब्रह्म को जानना, समस्त के अंतःकरण वो एक ही विद्यमान पुरुष ब्रह्म है, और ऐसा जानने से ही तुम्हारी अविद्या की ग्रंथि टूट जाएगी। ओम शांति शांति शांति।